सभी साधकों को जय महाकाल का। देखिए आज का हमारा जो विषय है, ठीक है ना, जो आज अपन लोग बात करेंगे, तो आज जिस शक्ति के ऊपर अपन लोग बात करेंगे उस शक्ति का नाम है बाबा भैंसासुर महाराज। ठीक है ना, जो हमारे भैंसासुर महाराज हैं, जो हमारे बाबा हैं, ठीक है ना, ये बहुत ही तीक्ष्ण शक्ति है कार्य करने में, बहुत ही, ठीक है। और देखिए इनका ज़्यादा प्रचलन हमारे मध्य प्रदेश, ठीक है ना, हमारे जैसे छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र, ठीक है, और कई बुंदेलखंड में भी, मतलब कई जो हमारे गांव देहात होते हैं, ठीक है, वहाँ जे कुल देवता के रूप में तो पूछते ही पूछते हैं, ठीक है। बाकी इनका क्या है कि ये मतलब ऐसा होता है कि जिस मतलब गांव जो खीरा होता है ना, खीरा के भी पूजक होते हैं जी, ठीक है, मतलब पूरे गांव के देवता होते हैं, खीरापति होते हैं जी, ठीक है, जो गांव की पूरे गांव की रक्षा करते हैं। और कई जगह पे मतलब जैसे छत्तीसगढ़ साइड आप जाओगे तो वहाँ पे क्या होता है कि जो कई घरों में कुल देवता के रूप में पूजे जाते हैं भैंसासुर महाराज। और जो इनकी कार्य करने की क्षमता है बहुत ही मतलब ऐसी है कि बहुत ही तीक्ष्ण गति से कार्य करने की इनकी क्षमता है। और देखिए ऐसा है कि मतलब जो हमारी माता चंडी है, ठीक है ना, तो हमारी माता चंडी के जो मतलब जो हैं जो वीर हैं, ठीक है, जो माता चंडी के साथ में चलते हैं, जितने वीर चलते हैं उनमें से जो एक है भैंसासुर बाबा, ठीक है। और जो हैं जो पूर्णतः तामसिक शक्ति है, कई जगह पे इनको मतलब जो भोग लगता है, ठीक है, कई जगह पे मतलब अलग अलग प्रचलन होता है इनका। कई जगह पे अगर भोग लगेगा तो उनके मुर्गे का भोग लगता है, ठीक है, कई जगह पे इनको भोग लगता है। जैसे अपन लोग छत्तीसगढ़ मतलब वहाँ पे अगर चले जाओ तो कहीं बकरे का, इनको बकरे की बलि लगती है, ठीक है, और कहीं पे सूअर की भी बलि इनको लगाई जाती है। तो क्या है कि इनको अपने अपने हिसाब से जो मतलब जिनके कुल में जैसे जो पूछते आते हैं उनको वही जो उनके मतलब जो पूर्वज होते हैं जो उन्होंने बलि लगाई होगी वही उसी बलि से पूछते हैं जी, ठीक है। और इनकी साधना इतनी मतलब तीक्ष्ण, इतनी शानदार साधना है कि कैसा भी भूत लगा हो, प्रेत लगा हो, ठीक है ना, जो खब्बीस बोलते हैं, दैत्य दानव, कैसा भी दानव लगा हो, अगर बेताल भी अगर चल रहा हो तो उसको मतलब उसकी जो हवा है उसको दूर भगाने में ये सक्षम है ये शक्ति, ठीक है ना। तो और ये जिसके घर में कुल देवता के रूप में जहाँ भी पूजते होंगे, ठीक है ना, और जिसके भी जैसे ग्राम देवता के रूप में पूजते होंगे या कुल देवता के रूप में पूजते होंगे तो उनको उनकी शक्ति का पता होगा कि कितनी तीक्ष्ण शक्ति है, ठीक है। इनके बारे में जितना मतलब इस शक्ति के बारे में आप जितना वर्णन करोगे उतना कम है इस शक्ति के बारे में। और देखिए इनका ज़्यादातर उपयोग अच्छे कामों में तो किया ही जाता है, और ख़ासकर ये मतलब ज़्यादा चलते हैं लाग मूठ पे। जब वो लाग मूठ चलाते हैं, जैसे कोई देवता की लाग मूठ चलाते हैं तो भैंसासुर महाराज को आगे भेजा जाता है, ठीक है, क्योंकि ये किसी भी देवी देवता को बांधने में बहुत ही तीक्ष्ण शक्ति है, किसी भी देवी देवता को पल में छिन में बांध देते हैं जी। इसलिए जो मतलब ओझा गुनी तांत्रिक होते हैं, जो अच्छे मतलब जो वास्तव में जो जानता होगा, जो मतलब गुण पड़ा होगा, ठीक है, तो वो भैंसासुर महाराज का जो मतलब चौकी है वो सब में आगे लगाते हैं कि मतलब अगर जिसके ऊपर इनका मारण किया जाता है तो उनके देवी देवताओं को वंदन करने के लिए इनको सब में आगे किया जाता है, ठीक है। और देखिए जो अच्छे कार्य भी मतलब करते हैं बहुत, मतलब ये समझ जाओ कि जिसके कुल देवता रहते हैं तो इतना तीक्ष्ण कार्य करते हैं कि बहुत ही अच्छा काम करते हैं, ठीक है। और जो इनकी साधना होती है, ठीक है, वो हमारे जैसे नवदुर्गा होती हैं जिसको नवरात्रि बोलते हैं अपन लोग, तो नवरात्रियों में इनकी 9 दिन की साधना होती है। और अगर अपन लोग ऐसे करते हैं तो 11 या 21 दिनों की इनकी साधना करनी पड़ती है, ठीक है। और अगर ये मतलब साधक से अगर प्रसन्न हो जाते हैं तो देखिए ये मतलब जहाँ पे गुप्त धन रखा होता है, ठीक है, जैसे कहीं पे मतलब कई जगह पे अभी ऐसा होता है कि जैसे कहीं पे गुप्त धन रखा हो पता ना हो, तो जो साधक इनकी साधना करता है, ठीक है, तो मतलब उनके जो गुप्त धन के जो रास्ते होते हैं वो भी खुल जाते हैं। आपने सुना होगा कि कई जगह पे मतलब ऐसा कोई चीज़ रखी होती है पता नहीं होता है लोगों को, तो जो लोग इनकी साधना करते हैं तो इनके माध्यम से उस चीज़ का भी पता लगने लगता है। और अगर जो मतलब उनको साक्षात जिसको बोलते हैं कि मतलब पूर्ण रूप से अगर सिद्ध हो जाए
तो जो साधक को मतलब भूत भविष्य मतलब जानने की शक्ति प्रदान करते हैं, ठीक है ना। जिसको और जिस भाई को भी इनकी साधना करनी हो वो संपर्क कर सकता है मेरे से। और देखिए जो माता चंडी हैं, जो चंडी के जो वीर हैं, बहुत ही इतनी शानदार शक्ति है करने के लिए। और जो पूर्णता तामसिक शक्ति है, सात्विक शक्ति नहीं है, पूर्णता तामसिक शक्ति है। और देखिए मैंने बताया हुआ कि जिन लोगों के घर में पूछते होंगे जी कुल देवता के रूप में, तो उन लोगों को इनका पता होगा कि ये कार्य करने में कितनी मतलब सटीक शक्ति है, ठीक है ना। और कई जगह पे जैसे यहाँ पे एमपी में चले जाओ, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ में तो कई जगह पे जी मतलब जैसे कई गांव रहते हैं, तो उनमें जी कुल देवता तो ठीक ठाक है, मतलब जी पूरे गांव के मतलब जो रक्षक होते हैं उनके रूप में पूछते हैं, जिसको खेरा पतन बोलते हैं। जिन भाइयों को भी इनकी साधना करनी हो वो संपर्क कर सकता है, ठीक है ना। जय माँ कालका, जय श्री राम।